नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। यूरोप महाद्वीप के अलग अलग कंट्रीज को डिस्कस कर लिया है हमने। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिको तक हमने स्टडी कर ली है। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल अमेरिका के बारे में, यानी कि मध्य अमेरिका के बारे में। मैक्सिको में कुछ फैक्ट्स छूट गए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कि विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है मैक्सिको में। नाम है पेनास क्विटो। पेनास क्विटो में विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान पाई जाती है। नाम है पेनास क्विटो। और एक फैक्ट छूट रहा था कि एक आदिवासी जनजातियों के नाम जब ट्राइब्स के पूछे जाते हैं तो उसमें कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि रारापुरी ट्राइब्स यानी कि रारापुरी जनजाति कहां की रहने वाली है। रारापुरी जनजाति कहां पाई जाती है? तो रारापुरी जनजाति पाई जाती है मैक्सिको में। कहां पाई जाती है? मैक्सिको में। ये याद रखेंगे, दो फैक्ट्स थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में रिपीटेडली पूछे गए हैं। रारापुरी मैक्सिको में एक ट्राइब्स है और चांदी की विश्व में चांदी की सबसे बड़ी खान पाई जाती है पेनास क्विटो में। क्लियर है? ये दो फैक्ट्स थे जो छूट रहे थे, तो इन्हें आप माइंड में रखेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में सेंट्रल अमेरिका के बारे में, मध्य अमेरिका के बारे में। तो मध्य अमेरिका के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। तो मध्य अमेरिका में देश आते हैं, मैक्सिको यहां पे है। उसके बाद स्टार्ट होता है मध्य अमेरिका, जिसमें है ग्वाटेमाला, बेलिज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये देश जो है मध्य अमेरिकी देश कहे जाते हैं। बेलिज बहुत छोटा देश है जो बॉर्डर साझा करता है ग्वाटेमाला के साथ। बेलिज जो है ग्वाटेमाला के साथ बॉर्डर साझा करता है। और बेलिज की कैपिटल क्या है? बेलिज की कैपिटल है बोल्मोपान। बेलिज की कैपिटल क्या है? बोल्मोपान। क्लियर है? यह है बेलिज की कैपिटल, जिसे बोलते हैं बोल्मोपान। ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। होंडुरस की कैपिटल है तेगुसिगाल्पा। एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर एज इट इज। ठीक है? बेलिज, बोल्मोपान, ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरस, तेगुसिगाल्पा, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, निकारागुआ की कैपिटल है, यहां पे देख रहे हैं मैंने कैपिटल को इस तरीके से मार्क किया हुआ है। निकारागुआ की कैपिटल है मनगुआ। कोस्टारिका की कैपिटल है, यहां पे कैपिटल बनी हुई है कोस्टारिका की कैपिटल है सैन जोसे। पनामा यहां पे आता है। पनामा की कैपिटल यहां पे है। पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैचिंग के लिए अक्सर रिपीटेडली मैं बोलता हूं, मैचिंग के लिए जरूर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। बेलिज, बोल्मोपान, ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, होंडुरस, तेगुसिगाल्पा, निकारागुआ, मनगुआ, कोस्टा रिका, सैन जोसे, पनामा सिटी। क्लियर हुआ? अभी ये जो महासागर है वो है हमारा अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर वाला एरिया है। यहां आगे जाके जो मध्य अमेरिका का देश खत्म होता है पनामा जाके ऐड होता है दक्षिणी अमेरिका की कोलंबिया में जाके ऐड होता है पनामा। अब देखें वाटर बॉडीज के बारे में देखें तो यहां पे एक सकरा समुद्र है, सकरा महासागर है, जिसे बोलते हैं होंडुरस की खाड़ी। होंडुरस से लगा हुआ है इसलिए इसे नाम दिया गया होंडुरस की खाड़ी। नीचे की ओर आके देखते हैं एल सल्वाडोर के राइट साइड में, तो फोनसेको, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, फोनसेको की खाड़ी। ठीक है? फोनसेको की खाड़ी कहां पे है? यह है फोनसेको की खाड़ी। ये वाला जो एरिया यहां पे देख रहे हैं सकरा, यह है फोनसेको की खाड़ी। ध्यान रखेंगे, कई बार
एग्जाम में पूछ लेता है, नाम थोड़े से अटपटे हैं। फोनसेको की खाड़ी, होंडुरस की खाड़ी। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पे कॉर्नर में जहां पे पनामा ऐड होता है दक्षिणी अमेरिका से, वो है पनामा सिटी। ये है पनामा सिटी। पनामा सिटी से लगी हुई है पनामा की खाड़ी। पनामा शहर के नाम पे ही दिया गया है पनामा सिटी का नाम पनामा खाड़ी, सॉरी, पनामा शहर के नाम पे ही दे दिया गया है पनामा की खाड़ी। अब पनामा की खाड़ी जो है, पनामा की खाड़ी जहां खत्म होती है वहां पे जो जगह है इसे बोल दिया गया है डेनियर गैप। क्या बोला गया है? डेरियन गैप। इस एरिया को बोला गया है डेरियन गैप। देख रहे हैं? डेरियन गैप। डेरियन गैप में एक प्रजाति रहती है, जनजाति, ट्राइब्स जिसे बोलते हैं डेरियन गैप में, जिसे बोलते हैं इम्बेरा। इम्बेरा जनजाति जो है कहां पाई जाती है? तो इम्बेरा जनजाति पाई जाती है पनामा में ही, कह दें पनामा में कहां? डेरियन गैप में। डेरियन गैप, ये एरिया जो है वो डेरियन गैप कहा जाता है। डेरियन गैप बड़ा ही रूड एरिया है, बोले तो आतंकवादी और लुटेरों से भरा हुआ ये एरिया, डेरियन गैप इसे बोलते हैं। यहीं पे पाई जाती है जनजातियां इम्बेरा जनजाति, इम्बेरा जनजाति। और ऊपर की ओर यहां पे जो सागर है, सकरा खाड़ी है, इसे बोलते हैं डेरियन की खाड़ी। यहां पे लिखा हुआ है डेरियन की खाड़ी। डेरियन गैप है, इसी के नाम पे डेरियन की खाड़ी। नीचे की ओर पनामा की खाड़ी, ऊपर डेरियन की खाड़ी, नीचे पनामा की खाड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पर्वत यहां पे है, टेलमेनका पर्वत। टेलमेनका पर्वत कुछ इस डायरेक्शन में पाया जाता है, इसे ही बोलते हैं टेलमेनका पर्वत। टेलमेनका पर्वत जो है वो पनामा में भी है और कोस्टारिका में भी। कोस्टारिका और पनामा दोनों में पाया जाता है टेलमेनका पर्वत। वो काफी फेमस पर्वत है, टेलमेनका पर्वत यहां पे पाया जाता है। और यहां पे एक पर्वत पाया जाता है सियरा माद्रे, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे भी पाया जाता है सियरा माद्रे, सियरा नेवेदा। तो सियरा माद्रे यहां भी पाया जाता है, उसका नाम सियरा माद्रे है। यहां पे एक पर्वत पाया जाता है सियरा माद्रे। अभी देखें, बेलिज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, इनकी कैपिटल हमने देख ली। निकारागुआ में आते हैं तो निकारागुआ में दो चीज जानने लायक है। निकारागुआ में दो झील पड़ती है। निकारागुआ की कैपिटल है मनगुआ। दोनों झीलों के सेंटर में पड़ती है, दोनों झीलों के बीच में। एक है, नाम इटसेल्फ से ही क्लियर हो जाता है, निकारागुआ एक लेक है जो नीचे की ओर है, वो है लेक निकारागुआ। कौन सी लेक है? ये है लेक निकारागुआ। अब लेक निकारागुआ जो है वो बॉर्डर से टच हो जाती है कोस्टारिका के। कोस्टारिका के बॉर्डर से टच हो जाती है लेक निकारागुआ। ये है लेक निकारागुआ। क्लियर है? ये लेक निकारागुआ कोस्टारिका के बॉर्डर से टच हो जाती है, बल्कि मनगुआ, निकारागुआ की कैपिटल है मनगुआ और ये है मनगुआ लेक। तो निकारागुआ और मनगुआ दोनों एक दूसरे की नाम से ही रख दी गई हैं झीलों का नाम। निकारागुआ, निकारागुआ झील, मनगुआ उसकी कैपिटल है निकारागुआ की, तो मनगुआ झील। क्लियर है? ये हुआ। अभी पनामा में ही, पनामा में जो नहर, पनामा नहर काफी फेमस नहर है, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास की है। वो बनाई कैसे गई थी? पहले ये जो बीच का एरिया है ये एक झील का, झील नुमा पहले ही था, ये पनामा झील टाइप का था। फिर क्या हुआ कि यहां से नॉर्थ अमेरिका से अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में व्यापार करने के लिए काफी लंबा एरिया कवर करना पड़ता था, दक्षिणी अमेरिका वाले रूट को फॉलो करके तब यहां पहुंचना पड़ता था। तो क्या किया गया कि इस एरिया को कट करके झील बना दी गई, है ना। इस एरिया को कट करके एक झील बना दी गई, लगभग 80 किलोमीटर की है। तो जो नहर बनाई गई, नहर बनाई गई, तो जो ये झील है उस झील का कांटेक्ट हो गया, कनेक्शन हो गया इस महासागर के साथ, प्रशांत महासागर के वाटर के साथ, प्रशांत महासागर के जल के साथ जब इसका कनेक्शन हो गया। बट मुश्किल क्या आई कि ये जो एरिया था वो इस वाले एरिया की अपेक्षा थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है ये वाला एरिया। जो पनामा लेक वाला एरिया है, ये पनामा झील वाला, पनामा झील ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ एरिया है और ये थोड़ा सा नीचे दबा हुआ एरिया था। तो जो ये नहर बनाई गई उसमें इसका पानी इधर आने की प्रयास में था।
तो इसे क्या है कि ब्लॉकेज टाइप से बनाया गया। ब्लॉकेज टाइप से इसलिए बनाया गया कि इसका पानी मोटर के थ्रू उस ब्लॉक में डाला जाएगा, फिर अगले ब्लॉक से अगले ब्लॉक में, अगले ब्लॉक से अगले ब्लॉक में, इस तरीके से करके जो भी जहाज आती है, जो भी जहाज आते हैं सामान लेकर जाने वाले, वो यहां पे आते हैं, उनको इस एरिया में प्रवेश करा के ब्लॉक कर दिया जाता है मोटर के थ्रू। प्रशांत महासागर का पानी इसके अंदर डाला जाता है और यहां से जब उनका लेवल उठता है तो वो जहाज ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठने के बाद उन्हें अलग से अलग ब्लॉक में, अलग अलग ब्लॉक में ट्रांसफर करने के बाद इस झील तक पहुंचाया गया जाता है, और इस झील के बाद वो आसानी से पहुंच जाते हैं अटलांटिक महासागर में। पनामा झील का ये पूरा डिस्क्रिप्शन था। पनामा झील के जो चारों तरफ, दोनों तरफ है, पनामा लेक अगर लिया जाए, पनामा नहर और पनामा झील, यहां पे एक बंदरगाह पाया जाता है जिसे बोलते हैं ऊपर की ओर, वो है कोलन बंदरगाह। कोलन बंदरगाह पाया जाता है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर पनामा बंदरगाह पाया जाता है, बना हुआ है। तो दो बंदरगाह हैं जो पनामा सिटी में, पनामा देश में ही है। कौन कौन से? कोलन बंदरगाह और पनामा बंदरगाह, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। पनामा सिटी इसकी कैपिटल है, जो पनामा नहर इसके पास ही बसा हुआ है, और पनामा बंदरगाह भी यहीं पे बसा हुआ है, पनामा नहर के पास। कोलन बंदरगाह ऊपर की ओर है, पनामा सिटी को क्रॉस करते ही पड़ता है। ठीक है, ये थे मध्य अमेरिकन कंट्रीज। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है मध्य अमेरिकन कंट्रीज के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट थी इनकी कैपिटल, जो मैच करने के लिए अक्सर पूछ ली जाती है, तो इनकी कैपिटल को हम ध्यान में रखेंगे। कुछ लेक्स हैं, कुछ खाड़ियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ये पड़ जाता है कोलन बंदरगाह और पनामा बंदरगाह। आशा करता हूं आपको वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।